Hello students, this video is for standard 9 subject algebra, that is mathematics 1 chapter number 2 real numbers यानी वास्तविक संख्याएं। इसका हम प्रैक्टिस सेट 2.3 कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने फिनिश किया था। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड्स। कंपेयर करना है हमको, यानी तुलना करनी है। तुलना में आपको पता है छोटा बड़ा इक्वल यही वाला साइन हम लगाते हैं। यहाँ पे अगर आपको 5 और 7 दिया हो तो आप सिंपली बता सकते हो कि 7 बड़ा है और 5 छोटा है। इन्हीं नंबर्स को अगर आपको रूट के अंदर डाल दे तो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं लिखूं 2√7 और √8 तो इनमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, क्योंकि √7 के साथ यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला होगा। ऐसे वालों को पहले हम सबको ऐसा बनाते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं छोटे बड़े में। अभी जब सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4 और 6 ये दो सम्स आपको करके इसमें बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम 4th सम कर रहे हैं। ये है 5√5 और 7√2। दिस इज 5√5 एंड 7√2। इसको आपको कंपेयर करना है। देखो कुछ भी कंपेयर करने जैसा नहीं है। 5 और 7 में से पता है कि 7 बड़ा है, लेकिन √5 और √2 में से नहीं पता, तो हम एक साथ नहीं कर सकते। जो नंबर बाहर हैं, जो करनी से बाहर है, यानी जो सर्ड के बाहर है, उसको भी हमको अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो पहले मैं बात करती हूँ 5√5 की। मैं 5 को अंडर रूट में लेके 5 × 5 कर सकती हूँ। हाँ, इस चीज को ध्यान देना। 5 को रूट के अंदर ले लूंगी तो 5, क्योंकि 5 × 5 कितना होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और इसको मैं लिखूंगी √5। यानी टोटल कितनी बार है 5 अंदर, 1, 2 और 3 बार, यानी इसकी वैल्यू आएगी √125। यानी 5√5 को पूरा जो ये रूट के बाहर का नंबर था इसको भी मैंने अंदर डाल दिया है, तो ये 5√5 बन गया √125। और जो 7√2 है, देखो 7√2, √2 वैसे के वैसे ही जैसे √5 है, इंटू है √5। यहाँ पे 5 को मैंने 5 × 5 करके अंदर डाला था। 7 को भी मैं क्या करूंगी 7 × 7, मतलब √7 × 7। कितना हो जाएगा ये 7 7 × 49। ये देखो 7 × 7 × 2, 7 7 और 2 सबको एक रूट के अंदर डाल दिया। अभी कितना होगा 7 7 × 49, 49 2 × 98। अब ये दोनों नंबर में तो आप बता सकते हो कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। जाहिर बात है ये वाला बड़ा है, क्योंकि 125 यहाँ पे देखो 125 और 98, इनमें से बड़ा कौन सा है 125। तो अगर मैं स्क्वायर रूट भी लगा देती हूँ तो भी बड़ा तो 125 ही रहेगा। 125 हमारा पहला नंबर था, इसलिए 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2। दिस इज योर आंसर। ये जो आपको कंपैरिजन करना था ये आपका आंसर है। मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, जो नंबर रूट के बाहर है उसको भी रूट के अंदर डालना है, और फिर टोटल ऐसा वाला बनाना है, और फिर दोनों को कंपेयर करके हमको आंसर में से बताना पड़ेगा। सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 7 सम्स हैं, और मैं इसमें से आपको 2 सम्स बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं 6th पार्ट कर रही हूँ, वो है 5√3 और है सिंपली 9, ठीक है। तो पहले तो मैं 5√3 को कुछ करती हूँ। 5√3 का मैं क्या करूंगी, 5 को मुझे अगेन रूट के अंदर लेना है, तो मैं लिखूंगी 5 × 5। जिसको आपको रूट के अंदर लेना है उसको 2 टाइम्स आप लिखो, और बचा क्या √3। तो ये टोटल हो गया कैसे 5 × 5 × 3। 5 5 = 25, 25 3 = 75, यानी √75। 5 5 25, 25 3 75। तो ये हो गया। दूसरा है 9। मैं 9 को रूट के अंदर, क्योंकि बिना रूट के अंदर लिए सॉल्व नहीं कर सकती, 9 को रूट के अंदर लूंगी तो 9 × 9, यानी वो क्या बन गया √81। अब देखो आपके पास 2 नंबर है, √75 और √81। तो जाहिर बात है √75 जो है इज लेस देन √81। √75 यानी करनी में 75 जो है वो छोटा है करनी में 81 से, तो इसलिए करनी में 75 क्या है 5√3, यानी 5√3 इज लेस देन 9। सिंपल है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो नंबर बाहर है उसको आपको अंदर लेना है, उसी नंबर को 2 बार लिखना है, फिर 1 2 3 जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करना है। और ऐसा बनाने के बाद अभी देखो यहाँ पे तो रूट कुछ नहीं था, फिर भी मुझे 9 को अंदर लेना था, इसलिए मैंने √9 × 9 यानी √81 किया। अब इन दोनों में से ये बड़ा था ये छोटा था, तो इसमें से भी ये छोटा ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपेयरिंग द सर्ड्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई यानी सरल करो। ये भी काफी कुछ वैसे ही सम्स हैं,
जैसे देखो अगर मैंने कहा कि x प्लस 2x प्लस 3x कितना हुआ, तो मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी और x x x तीनों में था तो उसको मैं कॉमन निकाल लूंगी, यानी सामान्य हो जाएगा वो। इसमें क्या बचा, कुछ नहीं है, मतलब 1, फिर है प्लस, फिर है 2, फिर है प्लस और फिर है 3, यानी मेरा बना 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, यानी मेरा टोटल आया 6x। ठीक है, अगर मैं इसी x की जगह पे मैं अगर रूट लगा दूं, सब x की जगह पे मैं यहाँ लिख दूं रूट x, फिर यहाँ लिख दूं रूट x और फिर यहाँ लिख दूं रूट x, तो बाहर क्या आ गया, रूट x, और आंसर क्या आ जाएगा, रूट x। ऐसे ही अगर मैं रूट के अंदर x की जगह 3 लिख दूं, अगर मैं सबके अंदर यहाँ 3 लिख दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6√3। बस ऐसे ही है आपका सिंपलीफाई, यानी कि आपको इसको क्या करना है, सरल करना है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी 4 सम है, मैं इसमें से 2 सम बता रही हूँ, थर्ड और फोर्थ। मेरे समझ से जो ज्यादा डिफिकल्ट है मैं वो वाले बता रही हूँ। दिस इज 7√48 माइनस √27 माइनस √3। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, चीज ऐसी ध्यान रखनी है कि ये जो रूट के अंदर का नंबर है ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने वहां तीनों में x लिखा था, तीनों में √3 लिखा था, मतलब अगर यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3 होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा, यानी 7 लिखूंगी, 48 को 3 से डिवाइड करो, 3 से भाग दो, कितना आता है, 3 से भाग देने पे 16, 16 इंटू 3, 48 को मैं क्या लिखूंगी, 16 इंटू 3, फिर माइनस लिखूंगी √27, इसको भी मुझे 3 रखना है, हाँ, तो 3 से कितना आएगा, 9 इंटू 3 और माइनस √3। अब देखो 3 3 3 सब में है, जो बाकी बचा है उसको मैं बाहर निकालूंगी, मतलब 7 पहले से था, मैं इंटू लिखूंगी, 16 का स्क्वायर रूट यानी 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। ठीक है, तो वो आ गया बाहर और करनी में क्या बचा, 3। फिर लिखा मैंने माइनस 9 का स्क्वायर रूट यानी 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 2, तो करनी में कितना बचा, 3। फिर से माइनस √3। अब आप देखो ध्यान से, √3 सब में आ गया, ये हो गया 28√3 माइनस 2√3 और माइनस √3। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं ब्रैकेट लगाऊंगी और √3 को कॉमन निकालूंगी, तीनों में √3 है वो बाहर चला गया, यहाँ √3 जाने के बाद क्या बचा, 28, फिर बचा माइनस, फिर बचा 2, फिर बचा माइनस। अब यहाँ √3 के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, जब कुछ नहीं हो तो क्या होता है, 1, यानी ये हो गया 28 माइनस 2 कितना हुआ, 26, 26 में से और एक 1 चला गया तो 25, ये आपका आंसर हो गया 25√3। ठीक है, इसमें से जो सबसे छोटे वाला नंबर होता है ना वैसा सबको बना देना, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 चाहिए, इसमें भी 3 चाहिए। इसमें 3 लाने के लिए मैंने 16 इंटू 3 किया, इसमें 3 लाने के लिए 9 इंटू 3 किया, 16 का स्क्वायर रूट 4 निकला बाहर, 9 का स्क्वायर रूट 2 निकला बाहर, 7 4 जा 28 हो गया और 2 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। अब √3 इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, सामान्य निकाल लिया, अंदर बचा 28 माइनस 2 माइनस 1। अब ये इसको माइनस करके मेरा आंसर आया 25√3। अब हम लोग कर रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, सॉरी यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट जो था वो 3 था और यहाँ 24 आएगा, ध्यान से देखिए, सॉरी गलती हो गई मुझसे, 9 का स्क्वायर रूट निकला 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ √3 गया तो 28 माइनस 3 माइनस 1 यानी ये 25 माइनस 1 यानी 24। अब हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रही हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2√7। इसको देखो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान दोगे, मेरे जो रूट के अंदर का नंबर है यानी जो कर्निष्ठ संख्या है वो सब में सेम है, मतलब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगी और √7 को बाहर निकाल दूंगी। अब अंदर क्या क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं है √7 के साथ, मतलब क्या है, 1, माइनस है √7 के बजाय 3/5 है, प्लस है और 2 है। अब इसका आ गया, इतना आया और √7। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ध्यान लगाइए, देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, मतलब ये प्लस है। अब +1 और +2 कितना हो गया, 3 और यहाँ बचा माइनस 3/5 √7। अब अगर आपको पहले की तरह याद होगा तो इसको ऐसा करते हैं, 3 5 15 माइनस 3 मतलब 5 3 15 आएगा, ऋण आएगा, 3 आएगा और सबके बटे में आ जाएगा 5। ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये आएगा √7 यानी 3 5 15 माइनस 3, समझे आप, 5 3 15 माइनस 3, तो 15 में से 3 गया कितना आया, 12, 12/5 √7। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो था ना वो सिंप्लीफाई था और उसमें हमको प्लस या माइनस करना रहता है। जब भी हमको प्लस और माइनस करना रहता है तो हमको ध्यान देना रहता है। जैसे अगर मुझे लिखना है 2√3 + 3√3, अगर ऐसा है तो मैं √3 को कॉमन निकालूंगी और 2 + 3 करूंगी और ये हो जाएगा 5√3। लेकिन अगर मुझे 2√3 × 3√3 करना है, यहाँ धन था यहाँ गुणा है, वो प्लस था ये इंटू है। जब हमको ऐसा करना है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसके अंदर 7 भी होगा ना तो भी हम सेम करेंगे, नंबर और नंबर, यानी 2 × 3 करेंगे और √3 × √7 करेंगे। समझ आई बात? यानी मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, 6√21, यानी अंदर का नंबर सेम हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना है आपको और आंसर जो भी हमारा आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी गुणा करके जो हमारा उत्तर आता है उसको एकदम सरल रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको सेकंड और फोर्थ बताती हूँ। ये है 3√12, सेकंड जो है 3√12 × 7√15। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल नंबर इंटू नंबर हो जाएगा, लेकिन √12 को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है ना, सरल भी करना है। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे 4 × 3 × 7। देखो √50, ये जो 15 है इसका मैं कोई ऐसे दो नंबर नहीं ले सकती हूँ जिसमें से एक का स्क्वायर रूट निकले, यानी कि किसी का, अगर मैंने यहाँ 4 क्यों लिया, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन 15 होगा 3 × 5। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 3 जो है × 7 3 × यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट, यानी कितना बाहर आ जाएगा 2। 3 पहले से था, 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, बचा क्या √3 × 7 और इंटू √3 × 5। इसको मैंने क्यों लिखा है √3 × 5 आपको समझ आ जाएगा। 3, 2 और 7 इसको मैं एक साथ लिखूंगी और बाकी जो बचा यानी √3 3 × 5, यहाँ पे 3 दो बार आ गया। 3 अगर दो बार आ गया मतलब ये क्या हो गया, 3 2 = 6, 6 7 = 42 और अंदर क्या बना 9 × 5। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, यानी कि हम एक और स्क्वायर रूट बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास बचा क्या √5। देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 हमने बाहर ले लिया और √5 ऐसे ही बचा। अब 42 कितना है ये, 42 × 3 करना है हमको, ये आया 126 √5, ये हमारा आंसर है। मतलब ये रूट को हमको छोटा 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 करते जाना है जितना छोटा वो हो सके। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का कितना सम है, ये सेकंड सम है ये। अभी मैं आपको फोर्थ बताती हूँ। ठीक है, फोर्थ सम हम कर रहे हैं। फोर्थ सम जो है वो है 5√8 × 2√8। अच्छा, इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। 5 लिखो, 2 लिखो, √8 × 8 लिखो, ये हो गया 5 2 = 10 × 8 × 8 कितना हो रहा है 64, यानी 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8। वैसे भी दो बार एक ही बार नंबर आ गया तो वो नंबर डायरेक्टली बाहर आ सकता है, आंसर आ गया 80। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। 5 × 2 10 हो गया, √8 × √8 8 होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ सम, यानी कि हमारे सम्स हो गए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे अब डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। इसमें से भी मैं आपको दूसरा और चौथा ही बता रही हूँ। दूसरा सम है √125 डिवाइडेड बाय √50। बहुत आसान है, जैसे हम भाग देते हैं ना वैसे ही भाग देना है। कैसे देना है हमको डिवीजन, ऊपर लिखो 125, नीचे लिखो 50। ये करोगे तो सिंपल है। देखो 125 क्या होता है, 125 = 25 × 5 और 50 = 25 × 2। 125 25 5 = 25 2 = 25 25 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा हमारा 5/2। तो ये हुआ हमारा आंसर। सिंपल डिवीजन है, बस स्क्वायर रूट लगाया हुआ है। और वैसे ही इसका फोर्थ भी पार्ट है। फोर्थ जो है वो है √310 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, ये भी सिंपल है। हम क्या करेंगे, सिंगल रूट लेंगे, 310/5 करेंगे। यहाँ पे एंडिंग में 0 है मतलब 5 से डिविजिबल है।
5 6 30 आएगा, 1 बचेगा 10, 5 2 10। ये हमारा आंसर हो गया √62। ऐसे छोटे वाले 1 मार्क के लिए आते हैं और इसके पहले अभी जो मैंने सेकंड किया वो 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करना मतलब परिमेयीकरण करना। जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि जो हमारा हर है उसको हमको रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर में अगर आपको रूट का नंबर है, हर में अगर कोई करनी वाली संख्या है तो उसको हटाना है। इसमें से मैं आपको फर्स्ट और फोर्थ बताती हूँ। फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट है 3/√5। एकदम सिंपल है, ये 1 मार्क के लिए आने वाला समय। मुझे ये अंश है, ये हर है, इसमें करनी नहीं चाहिए, यानी ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में मुझे रूट का साइन नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी, जब भी मैंने पढ़ा है √5 × √5 कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा 5। यहाँ से रूट हटाना है तो √5 है तो √5 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मैं इसको लिखूंगी 3/√5 × √5/√5। सिंपल। मुझे करनी में 5 से ऊपर नीचे गुणा करना है। ये ऊपर तो हो गया 3√5, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम, √5 × √5 हो गया 5। ये आपका 1 मार्क का सम है, ठीक है। ऐसे ही ये तो सिंपल सा था फर्स्ट वाला। अभी मैं इसमें से आपको फोर्थ सम बता रही हूँ। फोर्थ सम जो है वो है 6/9√3। अब ध्यान से देखो, 9 को मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे जो करना है वो √3 को करना है और √3 को हटाने के लिए ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, 6 आएगा जैसे था वैसे ही आएगा और इंटू √3/√3। सिंपल है। अब मैं क्या करूंगी, 6 है, 9 है, यहाँ पे √3 है, ये कहीं नहीं जाएगा ऊपर वाला। 3 × 3 कितना हो जाएगा, √3 × √3 3। यानी जब मैं इसको कट करूंगी तो ये होगा 2, यानी हो जाएगा 2√3/9। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको वापस से देख लीजिए, 6/√3 है, मैंने √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 6 वैसे ही है, साथ में √3 वैसे ही है, नीचे 9 वैसे ही है। √3 × √3 खाली 3 हो गया। ये 3 और ये 6 मैंने कट कर दिया। 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और ऊपर 2 आ जाएगा। तो 2 बचा, √3 बचा और नीचे 9 बचा। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2.3 फिनिश हो गया। बहुत सारे सम्स थे, मैंने 2-2 3-3 सम सभी में से बताए हैं। आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज करनी है। ओके, थैंक यू।